दोस्तों, तो आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं स्टडी इज टारगेट। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। तो इकोनॉमिक्स में आज बैंक के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ओनली 10-12 मिनट में इसका रिवाइजन हो जाएगा। आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन वनडे कोई सा एग्जाम रेलवे का हो या तुम्हारा एसएससी का कोई रेलवे का एसएससी और कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो तो वो भी यहाँ से कवर होगा। बस आप कंटिन्यू वीडियो में बनी रहिए और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसे आज समझिए। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ डाल दूँगा। उसके बाद आराम से इसे रिवाइज मार लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यहाँ से 1-2 नंबर पक्के। और यहाँ से बहुत बढ़िया करके मैंने ये नोट्स बनाया है आपके लिए, सब में से कई बुकों का संग्रह करके। बस तो अब नो बकवास के आगे बढ़ते हैं। तो बैंक को क्या कहते हैं? बैंक को वित्तीय संस्था होती है। बैंक को क्या कहते हैं? बैंक एक वित्तीय संस्था है। क्या है कि बैंक एक वित्तीय संस्था है। जिसे जिसके बैंक अपने किस काम में आती है? बैंक का काम होता है मतलब किसी पैसे को लेना, और जिसे हम कहते हैं, जिसे ऐसे कहते हैं हम बिल्कुल आसान भाषा में, जमा करना जमा करना। बैंक बैंक एक वित्तीय संस्था होती है बैंक, और इसमें जमा स्वीकृत, जिसमें हम कहते हैं जमा करना या एक्सेप्ट या डिपॉजिट, जे ऋण देना। ऋण भी देती है हमारे लिए बैंक। ये तो आपको बच्चा बच्चा जानता हो हर चीज़ इसके बारे। फिर आगे देखते हैं बैंक ऑफ, मतलब सबसे पहला बैंक कौन सा बैंक था? सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस बैंक की स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान की 1770 ईस्वी कलकत्ता में हुई थी। सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर सबसे पहले स्थापना? कलकत्ता में हुई थी। फिर इसे इसे यूरोपियन पद्धति पर आधारित थी। किस पर आधारित? ये बैंक किस पर आधारित थी? बैंक ऑफ इंडिया किस पर आधारित थी? यूरोपियन पद्धति पर आधारित थी। यूरोपियन पद्धति पर आधारित थी। भारत का पहला बैंक, इसे भारत का पहला बैंक भी कहते हैं। इसे भारत का पहला बैंक भी कहते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को भारत का पहला बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा हुई थी, के द्वारा स्थापना हुई थी। और 1881 में अवध कमिश्नरियल बैंक भी कहते थे, कमिश्नरियल बैंक भी कहते हैं। 1861 में से अवध बैंक कमिश्नरी बैंक भी कहा गया था, 1868 में। अब इसे और आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में BEIC की स्थापना 1600 AD ईसा पूर्व में। प्रेसिडेंसी बैंक, इसे 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी। बंगाल प्रेसिडेंसी और तुम्हारी बंगाल प्रेसिडेंसी थी एक। इनकी 3 बैंकें थी। कौन सी? BEIC, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी, और तुम्हारी इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक की 1840 ईस्वी में। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। इन तीनों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था। इन तीनों को मिलाकर एक बैंक बनाया था, जिसे बोले विलय, जिसे मर्ज, तीनों को इसे बोलते हैं मर्ज। तीनों को मर्ज करके एक 1981 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा था। जिसे इसे तत्काल इसे तत्काल रूप से भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा था। तात्काल रूप से भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा गया था इसे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बस क्लास में बने रहिए। आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो जाएगा, बिल्कुल बगैर बकवास की, नो बकवास की। या डायरेक्ट अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और तुम्हारा और ये बैंक 1925 से 26, जैसे शाही आयोग या रॉयल कमीशन भी कहते हैं, जैसे यंग हिंटन कमीशन द्वारा इसे सिफारिश भारत में इसकी सिफारिश भारत के स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की स्थापना की थी 1925 से 1926 के बीच में। इसे सिफारिश भारत में स्वयं केंद्रीय बैंक की स्थापना की थी। और केंद्रीय बैंक अधिनियम 1934 में, जैसे बैंक की केंद्रीय बैंक कौन था? 1934 ईस्वी में आरबीआई बैंक 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जिसे ये एडी गोखले द्वारा सीमित, इसे किससे सीमित थी? गोखले द्वारा। एडी गोरखेवाला समिति से संबंधित थी। 1 जुलाई 1955 ईस्वी में एसबीआई बना था। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बैंक बना था। इसे स्थान राष्ट्रीयकरण था। आगे आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैंक को मुख्य कार्य क्या था? बैंक का मुख्य कार्य ऋण देना। बैंक का मुख्य कार्य था ऋण देना। और संपत्ति ऋण देना। संपत्ति जैसे शाख दर्शन व्यापारी, जैसे व्यापारिक बैंक भी कह देते। बैंक को व्यापारिक बैंक भी, जैसे जमा करना जैसे ये 2 प्रकार के थे। जैसे एक्सेप्ट और डिपॉजिट। 2 प्रकार, जैसे जमा स्वीकृत करना मतलब
मांग जमा डीडी, जैसे समय समय टीडी थी उस टाइम, जैसे मांग की कभी भी की जा सकती थी, इसकी मांग कभी भी की जा सकती थी। और इसमें आते हैं समय जमा, मतलब इसमें निश्चित समय पर एक शर्त के साथ जमा की जाती है, निश्चित समय पर साथ के साथ जमा करी जाती थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नो बकवास करते हुए आपके डायरेक्ट पीडीएफ की तरफ पढ़ते हैं। तो जो है साख सृजन व्यापारी बैंक को दोबारा किया गया था। साख सृजन का बैंक व्यापारी द्वारा किया गया था। इसके द्वारा पैसा कमाया जाता था। इस साख सृजन के द्वारा पैसा कमाया जाता था और अथात ऋण देकर बैंक में साख सृजन करती थी, जिसे जिसे कैनरा बैंक में जमा 5,000 रुपये 5,000 रुपये 3% ब्याज लगता था, 5150 रुपये। ठीक है। मोहन जी ने 2,000 रुपये और 15% GST 300 रुपये की, जिसे और अरविंद ने 2,000 रुपये 12% की GST के साथ 240 रुपये। राहुल जी ने 1,000 रुपये 10% RC, जिससे टोटल तुम्हारा हो गया टोटल 640 और माइनस 150, तो 490 रुपये हो गए तुम्हारे। और जो है परिसंपत्ति जिसकी सहायता से पैसा कमाया जाता है, इसे परिसंपत्ति कहते हैं। जिसकी सहायता से किसी पैसा कमाया जाता है परिसंपत्ति। कैसे ज्ञान, कार, बाइक, लाइब्रेरी, जिससे भी पैसे कमाए जाते हैं उसे परिसंपत्ति कहते हैं। उसे हम परिसंपत्ति कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रो, इम्पोर्टेंट। सॉरी ब्रो, 1 सेकेंड। बस इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा वो। बस हाँ भाई, इसी क्रम में आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपके लिए मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। वनडे एग्जाम के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। बस आपसे लिए बस इतना ही है। और बकाया मैं आपके लिए ये टेलीग्राम स्टडी इज टारगेट 1 सेकेंड में लिख दे रहा हूँ भाई। स्टडी इज टारगेट, यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ये टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।